इसके अंदर अगर आपकी घर में बेगम तो है ना, बहन भी है, माँ भी है, चले कल अपनी रिकॉर्डिंग ला दें, जब आप अपनी सुना देंगे हम भी अपनी बाकी भी सुना देंगे। देखिए, इमरान खान ने आज फिर दोहराया है और मैं सिर्फ उनका अब पैगाम देने आई हूँ। पहले तो ये समझ लें कि ये हम हर दफ़ा हमें फ़िक्र ये होती है कि ये भूल ना जाएं कि जो सज़ाए मौत और ये जो उम्र कैद की सज़ाएं के लिए यहाँ पे बैठे हुए कि याद रखेंगे ये सज़ा इस जो इन पे दफ़ात लगी हैं वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। और सज़ाए मौत क्यों होने लगी है ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है। कि सज़ाए मौत में ये मुजरिम नहीं है, इन लोगों का जुर्म क्या है आप भूल ना जाएं कि जुर्म क्या है। साइफर में इन लोगों का जुर्म ये है कि एक अदर डोनाल्ड ल्यू, और मुझे पता है कि आपको इजाज़त नहीं है डोनाल्ड ल्यू का नाम लेने की, इसलिए जो कोई वीडियो बना रहे हैं प्लीज़ आप अंदर से आप मुझे ये वीडियो दे देना, क्योंकि जब मैं डोनाल्ड ल्यू का नाम लेती हूँ सारे चैनल्स के ऊपर खौफ तारी हो जाता है और उनको कहा जाता है कि ये आप एडिट कर दें। ये केस इंटरनेशनल है, मैं फिर से दोहराऊंगी, ये इंटरनेशनल केस है। जब डोनाल्ड ल्यू का नाम आता है ये केस इंटरनेशनल हो जाता है। डोनाल्ड ल्यू ने एक पैगाम भेजा था, साइफर ये है कि डोनाल्ड ल्यू ने एक पैगाम भेजा था जनरल बाजवा के लिए, वो जो लॉ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के पास होना चाहिए था उनसे छुपा कर भेजा था। गलती ये हुई है कि लॉ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के पास वो आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर को वो था ही प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, अब डोनाल्ड ल्यू मुश्किल में फंस गया। आज अगर ये केस प्रूव हो जाता है इधर कि डोनाल्ड ल्यू ने साजिश की थी या पैगाम साजिश का भेजा था पाकिस्तान, वो अपनी नौकरी से बरतरफ हो जाएगा। तो लोग सारी दुनिया अपनी नौकरियां बचाने के लिए तो आगे होती है। तो डोनाल्ड ल्यू को अगर हम केस करेंगे बाहर जाकर और डिमांड करेंगे कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा या इस कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता, मैं फिर से कहने लगी हूँ अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता और अगर डोनाल्ड ल्यू के लिए ये लोग पिछले कई महीनों से जेल में बैठे हैं तो हम यकीनन अमेरिका जाकर इनके ऊपर डोनाल्ड ल्यू के ऊपर केस करेंगे कि उसको बचाने के लिए ये हो रहा है। और जनरल बाजवा किधर हैं, आए आके जवाब दें कि पैगाम तो उनके लिए आया था। एक पैगाम भेजने वाला डोनाल्ड ल्यू, पैगाम रिसीव करने वाला जनरल बाजवा, और अगले दिन ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई। और इमरान खान ने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की आज। उन्होंने कहा एक बना था लंदन एग्रीमेंट, फिर से कह रही हूँ लंदन एग्रीमेंट, खान साहब ने कई दफ़ा दोहराया। लंदन एग्रीमेंट में ये था इमरान खान को हटाया जाए, दूसरा था दूसरा क्या था पीटी को, हाँ पीटीआई को डिसमेंटल, इमरान खान को हटाया जाए, पीटीआई को डिसमेंटल किया जाए, और तीसरा क्या था नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म किए जाएं। अब ये उन्होंने बताया 3 चीज़ें, और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से तीनों चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं कि नहीं। आप सबको पता है कि नवाज शरीफ के केसेस एक दिन में सेटल हो गए। आप मुझे बताएं कि हमें तकलीफ़ नहीं हो रही कि हम यहाँ रोज़ जेल के बाहर खड़े होते हैं उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और नवाज शरीफ आया फुल, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर को पूरी प्रोटोकॉल मिली और वो मफरूर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। और हमारे यहाँ पे जो 2 कैदी बैठे हुए हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनको किसी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। हम जब मुलाकात के लिए जाते हैं 20 मिनट की इजाज़त मिलती है, तो हम क्यों नहीं इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। हम बड़े लिहाज से अभी तक चलते आए हैं, लेकिन अगर यहाँ हमारे कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा हम अमेरिका जाएंगे, हम डोनाल्ड ल्यू को जाके सवाल करेंगे, अगर उसकी नौकरी ख़तरे में हम उसके ऊपर केस करेंगे, लेकिन वो जवाब देगा कि उसने क्या पैगाम भिजवाया था जिसके तहत आज 2 एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर जेल के अंदर सज़ाए मौत की सज़ा की को फेस कर रहे हैं इस वक्त। मीडिया के जो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और जो अंदर नहीं जा सके, जो आपके 3 चैनल्स के लोग आए थे आज अंदर कोर्ट के अंदर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने आपकी बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी की। उन्होंने खड़े होकर जज साहब को कहा कि हम 3 आए तो हैं, लेकिन हम बाकी जो सारे हमारे बाकी मीडिया वाले जो बाहर खड़े हैं हम उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। ये
जायज़ चीज़ नहीं है, तो उन्होंने आपके लिए बल्कि बहुत ज़बरदस्त आपके लिए कोर्ट के सामने, जज के सामने आपके लिए उन्होंने अच्छा नुमाइंदगी कर ली। क्या था कि सबसे पहले याद रखें, अभी भी हमारा अंदर सबका झगड़ा हो रहा था किस चीज़ पे, लॉयर्स के ऊपर। खान साहब, एक हमारा सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, इमरान खान है। हम अभी खान साहब खुद कह रहे थे कि अगर एक लॉयर जल्दी क्यों नहीं उनकी एक दरख्वास्त दायर कर रहा, या दूसरे लॉयर के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। हमारे एक केस तो नहीं है, 180 केसेस हैं, और इसके अंदर अगर आपकी घर में बेगम तो है ना, बहन भी है, माँ भी है, चले कल अपनी रिकॉर्डिंग ला दें, जब आप अपनी सुना देंगे हम भी अपनी बाकी भी सुना देंगे। मेहरबानी जी, थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड का, कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, हमारी फ़लाने से बात हो गई है, साड़ी ते गल हो गई है। अर्ज़ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें फील्ड पर भी नहीं आने दिया जा रहा। आपने देखा इस मुल्क में एक शख्स वो है जो सज़ा याफ्ता है, जिसको बायोमेट्रिक कराने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमला पहुंच जाता है, उसके लिए एक असूल है। और एक शख्स वो है जो साबिक वज़ीर आज़म था, जिसकी टांग में गोली लगी हुई थी, और उसको कहा जाता था कि तुम व्हील चेयर पर भी आना पड़े तुम्हें, तुम आओ और बायोमेट्रिक कराओ। ये दोहरा मेयार था। एक मेयार ये है कि एक शख्स को बुलाया जा रहा है, नैब अपनी अपीलें उसके ख़िलाफ़ वापस ले रहा है, 1.5 साल की ट्रायल के बाद, JIT के बाद, टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्चने के बाद उसको बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा है। और दूसरा शख्स वो है जिसको हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि इसको ओपन ट्रायल दो, और उसको ओपन ट्रायल भी, जो कि उसका एक बुनियादी हक है, उसको वो भी नहीं दिया जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये हाल है। लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर जलसे करे तो इंतज़ामिया उसको सपोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बसें फराहम करती है, बिरयानियाँ पका के देती है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन भी करना चाहे, खुदा ना खास्ता कोई 4 दोस्त इकट्ठे बैठ के प्याली चाय की भी पी लें, तो उन पर छापे पड़ जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। तो इस लेवल प्लेइंग फील्ड को आगे हम जा रहे हैं इलेक्शन में, आगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होना है, और अगर हमने उस इलेक्शन को साफ और शफाफ कहना है, कम से कम कहने की हद तक करना है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम के पास जाने का मौका मिलना चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम फैसला करे, वो जिसको वोट देती है, जिसको पसंद करती है, वो उसका इंतखाब करेगी। शुक्रिया।